हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शंस की प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको मैथमेटिकल इंडक्शंस में पियानो की अभिग्रहितियाँ क्या होती हैं वो हमने आपको समझाया था। हमने आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में भी बताया था। तो आज हम लोग उसी सिद्धांत का उपयोग करके अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली में जो पहला सवाल आपको दिया हुआ है वो देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो पहला सवाल है आपका, और इसमें आपसे कह रहा हूं सिद्ध कीजिए 1 + 3 + 5 प्लस टेस्ट और लास्ट में 2n - 1 इज इक्वल टू n²। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय कथन, और इसे हमें प्रूव करना है बाय इंडक्शन मेथड, यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में बताया था कि यदि कोई गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है और यदि n बराबर k के लिए सत्य हो तो n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। और यदि ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है तो वो गणितीय कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होता है। अब देखिएगा, ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम n बराबर 1 के लिए, तो इसमें क्या काम करेंगे आप, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको श्रेणी दी हुई है इसका पहला पद ले लो। आपने पहला पद लिया, 1 मिला, और राइट हैंड साइड में जहां पर n मिल जाए वहां पर 1 रख दो। तो 1 = 1, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग लिख देंगे P ऑफ 1 सत्य है। अब ये देखिए, P ऑफ 1 तो सत्य हो गया, यानी दिया गया गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए तो सत्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये आपको मानना पड़ेगा, और ये आपने मान लिया, तभी लिखा माना। और जहां पर इसमें आपको n दिख जाए वहां पर k पुट अप कर दो। तो 1 + 3 + 5 और प्लस यहां पर 2k - 1 इज इक्वल टू k²। अब देखो, n बराबर k के लिए हमने मान लिया है। अब हमें चेक करना होगा यदि ये गणितीय कथन n बराबर k + 1 यानी k सक्सेसर के लिए सत्य है तो ये n बराबर यानी n की सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कथन सत्य होगा। अब देखिए, हम लोग n बराबर k + 1 के लिए सत्य देखना है। इसके लिए तो जो भी गणितीय कथन आपको दिया हुआ है इसमें जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर k + 1 रख दो। तो 1 + 3 + 5 प्लस डैश 2k - k के स्थान पर k, n के स्थान पर k + 1 रखेंगे आप। तो देखिए 2k + 2 - 1, तो ये 2k + 1 हो जाएगा, और यहां पर k + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला 1 + 3 + 5 और प्लस 2k + 1। अब देखिए जरा इसमें 1 + 3 + 5, दो का डिफरेंस है,
तो जब दो दो का डिफरेंस है तो यहां पर लिखेंगे 1 + 3 + 5 और इसके पहले 2 कम हो जाएगा तो 2k - 1 और फिर यहां पर 2k + 1 आ जाता है। अब देखिए हमने माना था 1 से लेकर 2k - 1 तक इनका योग k² के बराबर है, तो यहां पर 1 से लेकर 2k - 1 तक सभी संख्याओं का योग k² रख दो, k² + 2k + 1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर और यही राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे P ऑफ k + 1 सत्य है। अब P ऑफ k + 1 सत्य है, इसका मतलब दिया गया गणितीय कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा, अर्थात लिख दोगे आप, अतः 1 + 3 + 5 और लास्ट में 2k - 1 इज 2n - 1 बेटा इज इक्वल टू n²। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास गणितीय कथन दिया हुआ है इसको हम लोगों को सिद्ध करना होगा, तो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस प्रकार से उसे प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा दूसरे सवाल को हम इसी में लेंगे, ध्यान रखिएगा। जो हम लोग प्रश्नावली अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और ये बुक हमारे पास जो उपस्थित है वो बुक चित्रा प्रकाशन की है और इसके जो राइटर है वो अजय कुमार अग्रवाल जी हैं, उसी की ये प्रश्नावली 4.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहां पर जो दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है या पहले का ही सेकंड पार्ट है और इसमें आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए 3+ ये सिद्ध करना है आपको 6 + 9 और प्लस यहां पर 3n इज इक्वल टू 3/2 n × n + 1। ये हमें प्रूव करना है। अब इस सवाल को भी देखिएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में डिस्कशन किया है उसी के आधार पर हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, लिखेंगे यहां पर n = 1 के लिए। तो जैसे आपने n = 1 के लिए लिया, आप इधर से पहला पद ले लो 3 और राइट हैंड साइड में जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर 1 रख दो। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 3 = 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3/3। अब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो हम लोग लिख देंगे P ऑफ 1 सत्य है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे माना दिया गया कथन n = k के लिए सत्य है। ये हम लोगों ने मान लिया। तो जहां पर आपको n दिखता है वहां पर k रख दो, 3 + 6 + 9 और +3k = 3/2 k × k + 1। ये आपने एजम्पशन कर लिया। अब इसके बाद हमें चेक किसके लिए करना है, n = k + 1 और इसी k + 1 को k सक्सेसर कहते हैं, k सक्सेसर के लिए। और इसके लिए जब हम लोग चेक करेंगे तो गणितीय कथन में जहां पर आपको n दिखता वहां पर k + 1 रख दो, 3 + 6 + 9 और लास्ट में 3k + 1 और राइट हैंड साइड में देखिएगा 3/2 k + 1 और k + 2 आ जाता है। अब फिर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड इसका लोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 + 6 + 9 और यहां पर 3k +। अब देखो जो डिफरेंस मिल रहा है आपको 3 का डिफरेंस मिल रहा है। जब 3 का डिफरेंस मिला तो इसके पहले वाला पर
हम लोग 3k रखेंगे, क्योंकि यहां पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 3k + 3 हो जाएगा, और 3 कम कर दोगे तो इसके पहले जो पद होगा वो 3k हो जाएगा। तो यहां पर 3 + 6 + 9, यहां पर 3k इसके पहले वाला पद, और यहां 3k + 1 रख दोगे। अब देखो यहां से 3 से लेकर 3k तक आपने एजम्पशंस कर रखा है 3/2 k × k + 1, तो 3/2 k × k + 1 और फिर 3k + 1। अब इससे हम लोग 3/2 k + 1 कॉमन करेंगे तो इसमें k मिल जाएगा, और यहां पर देखिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, अर्थात हम लोग लिख देंगे P ऑफ k + 1 सत्य है। अतः जो भी गणितीय कथन दिया है 3 + 6 + 9 और +3n = 3/2 n × n + 1 सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार का हमारे पास पहले सवाल का थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, थर्ड पार्ट को भी हमें देखना है। देखिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न उतने ही आपको आसान महसूस होंगे। अब देखिएगा, हम लोग जब दूसरा सवाल लेते हैं तो यहां पर भी आप लोगों से ये कह रहा 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7, और लास्ट में हम लोगों को डिफरेंसेस कितने का है? 3 का, तो 3n - 2 रख देंगे। 3n - = क्या कह रहा है आपसे? = हमको प्रूव करना 1/2 n × 3n - 1। देखिए 1/2 n × 3n - इसे हम लोग प्रूव करेंगे। अब देखिए यहां पर भी हम लोगों को प्रूव करना है, तो इस सवाल को जब हम लोग प्रूव करते हैं तो फिर वही काम करेंगे आप। n = 1 के लिए, n = 1 के लिए तो इसका पहला पद ले लो 1, राइट हैंड साइड में 1/2 × 1 × 3 - 1, 1 = 1/2 × 2 हो जाएगा। 1 = 1, तो यहां पर लिख देंगे P ऑफ 1 सत्य। अब इसके बाद क्या काम करेंगे? लिखेंगे माना दिया गया कथन n = k के लिए सत्य है, और n = k के लिए सत्य है, तो 1 + 4 + 7 3k - 2 = 1/2 k 3k - 1, यही तो लिख दिया आपने। अब हम लोगों को चेक करना है n = k + 1 के लिए, और इसके लिए जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या रखेंगे? 1 + 4 + 7, जहां पर n है वहां पर k + 1 रखना है, तो ये 3k + 3 हो जाएगा। -2 है तो 3k + 1 बन जाएगा, = 1/2 k × यहां पर k के स्थान n के स्थान पर k + 1 रखिए बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 k + 1, और यहां पर हो जाएगा 3k + 2, क्योंकि n के स्थान पर k + 1 रखेंगे आप, तो 3k + 3 फिर -1 है, इसलिए 3k + 2 हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 + 4 + 7 3k + 1, अंतर 3 का है, तो इसके पहले वाला पद यदि देखा जाएगा तो 3 इसमें कम कर दो,
तो 1 + 4 + 7, यहां पर 3k - 1 प्लस 3k + 1। अब 1 से लेकर 3k - 1 तक देखिएगा, 3k - 2 आएगा बेटा, क्योंकि 3 कम करना है इसमें। अब 1 से लेकर 3k - 2 तक वैल्यू हम लोगों ने देखी है, ये आपके पास है, उसे पुट अप कर दीजिए। 1/2k 3k - 1 प्लस 3k प्लस ये आ जाता है। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो यहां पर देखिएगा जो वैल्यू हम लोगों ने रखी है यहां पर, ये वैल्यू पुट अप कर दिया है। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो 1/2 आप कॉमन कर लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k² माइनस का k और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 6k + 2 आ जाएगा। इसे और सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा, देखो कितना, 1/2, फिर ब्रैकेट में देखो 3k² प्लस का 5k, प्लस का 5k रख दो और फिर प्लस का आपके पास 2 और मिलेगा, तो यहां पर प्लस का 2 रख दीजिए। अब इसके फैक्टर करो तो 3 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 मिलेगा। जोड़ने पर हमें 5 चाहिए, तो इसके फैक्टर्स आप करोगे 1/2 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 आ जाएगा। 1/2 इन दोनों से 3k कॉमन कर लो, k + 1, 2 कॉमन करिएगा k + 1। अब दोनों से आप k + 1 कॉमन कर लो तो यहां पर आपको 3k प्लस, और यही राइट हैंड साइड मिल जाती है। तो इसका मतलब लिख देंगे p आप k + 1 सत्य है, अतः जो भी गणितीय कथन दिया हुआ है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो ये हमारे पास जो पहला सवाल था उसका तीसरा पार्ट था। अब जरा देखिएगा चौथे पार्ट में, यहां पर थोड़ा सा हट करके दिया हुआ है सवाल आपको, और इस सवाल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कैसा सवाल आपको ये दिया हुआ है, इसी पहले सवाल का जो फोर्थ पार्ट है, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर एक श्रेणी दी हुई है आपको, और श्रेणी में क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है 12 + 16 + 24 + 40, और प्लस यहां पर वो लिख रहा है n पदों तक, और फिर राइट हैंड साइड में जो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है वो कह रहा है 4 × 2 की पावर n -1 प्लस 8n, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिएगा जो ये श्रेणी हमारे पास दी हुई है, हमें इसका यनवा पद नहीं मालूम। अब हमें यनवा पद नहीं मालूम क्योंकि हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत को अभी जो पीछे सवाल देखे वहां यनवे पद की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। अब जब इसमें हमारे पास यनवा पद नहीं है, ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, तो हम इसका यनवा पद कैसे निकालें, इस चीज पर भी फोकस करना है। तो यनवे पद को निकालना है हमको, तो यहां पर देखिए जो भी आपके पास टर्म लिखे हुए हैं इनको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। अब अरेंज कैसे करेंगे, जैसे ये देखिएगा 12 लिखा हुआ है, तो इस 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते या करके 2v² + 8, 2v² मीन्स 4 और 8 जोड़ेंगे आप तो 12 बन जाएगा। 16 को लिख सकते 2³ + 8, 2³ का मतलब 8 और 8 आपस में ऐड कर दो 16 हो जाता है।
फिर इसके बाद 24 है, 2 की पावर 4 प्लस 8। अब 2 की पावर 4 आपका 16 देगा और 8 उस पर आप जोड़िएगा तो 24 मिल जाएगा। ऐसे हम लोग 2 की पावर 5 प्लस 8 लिख देंगे 40। तो अब देखिएगा, इस पहला पद है तो 2 की पावर 2 है, दूसरा पद है तो 2 की पावर 3 है, तीसरा पद है तो 2 की पावर 4 है। 8 हर एक में जोड़ा जा रहा है, तो जो पद है 2 की पावर उस संख्या से एक ज्यादा ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो इस श्रेणी का n वां पद आएगा 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा, और यहां पर 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 8n, यानी यहां पर n वां पद हमें आवश्यक था, तो हमने अपनी श्रेणी को इस आधार पर अरेंज कर लिया। अरेंज करने के आधार पर हम लोग श्रेणी का n वां पद निकाल सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान दे लो, n वां पद कैसे मिला। तो देखिएगा, हर पद में 8 प्लस में है, तो n वें पद में भी 8 प्लस में होगा। यहां पर 2 की पावर 2 है जो कि पहला पद है, दूसरे पद में 3 है, तीसरे पद में 4 है, और चौथे पद में 5 होगा, 10वें पद में 11 होगा 2 की पावर, और 12वें पद में पावर 13 होगी। तो n वें पद में पावर n प्लस 1 हो जाएगी। अब देखिएगा, फिर वही काम करिए। सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए इसका मतलब इसका पहला पद लीजिए 2 की पावर 2 प्लस 8, और राइट हैंड साइड में जहां पर आपको n दिखता है वहां पर 1 रखो प्लस 8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, और यहां पर 4 प्लस 8, ये वैल्यू भी 12 आएगी, ये वैल्यू भी 12 आएगी। अब देखिए, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो P ऑफ 1 आपका सत्य है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो जहां पर गणितीय कथन लिखा हुआ है वहां पर आप n के स्थान पर k रख दो। 2 की पावर 2 प्लस 8, 2 की पावर 3 प्लस 8, 2 की पावर 4 प्लस 8, और प्लस यहां पर 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 8 की। ये मिल गया। अब हमें किसके लिए चेक करना है? n बराबर k प्लस 1 के लिए। फिर वही पुराना काम करेंगे आप। गणितीय कथन में जहां पर n दिखा है वहां पर k प्लस 1 रखो। 2 की पावर 2 प्लस 8, 2 की पावर 3 प्लस 8, 2 की पावर 4 प्लस 8, और यहां पर रखेंगे आप n के स्थान पर k प्लस 1, तो 2 की पावर k प्लस 2 हो जाएगा प्लस 8, और राइट हैंड साइड में देखिएगा 4 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 8 टाइम्स k प्लस 1 मिल जाता है। अब देखिएगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो 2 की पावर 2 प्लस 8 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 8, 2 की पावर 4 प्लस 8, और यहां पर देखिएगा 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 8। अब इसके ठीक पहले वाला पद तो देखिएगा 8 तो हर पद में है, लेकिन 2 की पावर एक एक बढ़ रही है, तो इसके पहले जो पद आएगा उसमें 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 8 आ जाएगा। क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 प्लस 8 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 8,
2 की पावर 4 प्लस 8 और इसके पहले जो पद आएगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 8 और यहां 2 की पावर k प्लस 2 और प्लस 8। अब यहां देखो पहले पद से लेकर के यहां तक हम लोग जानते वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू दी हुई है, इसे पुटअप कर दो तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 की पावर के माइनस 1 प्लस 8 की और प्लस आपको वैल्यू जो दी हुई है 2 की पावर के प्लस 2 और प्लस का 8। अब देखिए इन दोनों से तो 8 कॉमन कर लो और यहां पर क्या लिखा हुआ देखिएगा आप, ये 4 टाइम्स कितना लिखा हुआ है 2 की पावर के माइनस 1, इसको भी लिख सकते हो 4 इंटू 2 की पावर की 2 पावर हमने हटा दिया और फिर यहां पर 8 कॉमन कर लो कि प्लस 1 हो जाता है। इन दोनों से 4 कॉमन करिए, ये 2 टाइम्स 2 की पावर के बन जाएगा माइनस 1, 8 टाइम्स के प्लस 1, इन दोनों का गुणा करवा दो तो 4 टाइम्स 2 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 8 टाइम्स के प्लस 1 और यही देखिएगा यही राइट हैंड साइड है आपकी। अब जब यही राइट हैंड साइड आपको मिल जाती है तो हम लोग लिख देंगे P ऑफ k प्लस 1 सत्य है, अतः जो भी गणितीय कथन आपको दिया हुआ है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपनी प्रश्नावली के पहले सवाल के सभी पार्टों को सॉल्व किया है। आप इन सवालों को घर में सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।